हेलो गाइस, तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियांगजी का इंटरव्यू लिया जाता है। वो अपना इंटरव्यू कंप्लीट कर कर आता है तो बाहर सुंगलिंग खड़ी होती है। ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं कि इतने में सुंगलिंग के इंटरव्यू की बारी आ जाती है। फिर यांजाओ का असिस्टेंट बाहर आता है और सुंगलिंग को इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाता है। अब दिखाया जाता है कि सुंगलिंग का इंटरव्यू हो रहा है। यांजाओ सुंगलिंग का रेज्यूम देखता है और वो उसे बहुत पसंद आता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारा रेज्यूम तो तुम्हारे फेस की तरह खूबसूरत है। फिर यहाँ इसका इंटरव्यू स्टार्ट होता है और ये बहुत अच्छे से अपना इंटरव्यू देती है। वहीं एन भी इसे देख रहा होता है और वो इससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। यांगजाओ ने जैसे जियांगजी से कहा था, वो सुंगलिंग से भी कहता है कि तुम मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ लो। सुंगलिंग क्वेश्चन पूछती है लेकिन यांगजाओ को उसका जवाब नहीं आता, तो वो कहती है कि मैं फिर कभी आपको आंसर बताऊंगी। नेक्स्ट सीन में शाओमिंग को दिखाया जाता है कि वो कैफे में कार ओनर से मिलने आती है। वहीं जियांगजी अंदर बैठा होता है और उसे शीशे से देख रहा होता है। शाओमिंग कार ओनर को कॉल करती है और उससे बोलती है कि आप कहाँ हैं, तो ये जवाब देता है कि मैं कैफे के अंदर हूँ। वो उसे बताता है कि मैं टेबल नंबर 6 पर बैठा हूँ। शाओमिंग अंदर आती है और सामने जियांगजी बैठा होता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। उसे कार ओनर नहीं मिलता तो वो उसे कॉल लगाती है और जियांगजी का फोन बजने लगता है और इस बात से उसे पता चलता है कि कार ओनर कोई और नहीं बल्कि जियांगजी है। जियांगजी से कहता है कि तुम एज ए अपॉलोजाइज मुझे खाना खिलाओगी। ये लोग फूड ऑर्डर करते हैं और साथ ही हमें यांगजाओ को दिखाया जाता है कि वो बहुत मेहनत से काम कर रहा है। ये अभी खड़ा ही होता है कि इसके पास यैन आ जाता है और इससे खाने के बारे में पूछता है। यांजाओ के पूछने पे वो बताता है कि मैं भी खाना खा चुका हूँ। ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि यांजाओ के पास कॉल आती है, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। अब साथ ही हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है कि जियांगजी खाना खा रहा है लेकिन शाओमिंग नहीं। वो शाओमिंग को परेशान देखकर उससे पूछता है कि क्या हुआ है, तुम क्यों परेशान हो। तो वो कहती है कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है और मैं तुम्हें खाने के लिए कंपनी नहीं दे सकूंगी, इसलिए मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो बाहर आती है तो जियांगजी भी बाहर आ जाता है। वो शाओमिंग से कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरी कार तो ठीक होने गई है और उसमें काफी टाइम लगेगा। तो शाओमिंग उसे 2-3 दिन के लिए अपनी कार यूज करने के लिए दे देती है। अब नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है कि यांजाओ शाओमिंग की मम्मा से मिलने आया होता है। उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है तो डॉक्टर उनसे कहते हैं कि आप तैयार रहें, इनको कुछ भी हो सकता है। साथ वो ये भी कहते हैं कि इनकी बेटी को भी इस बारे में बता दीजिएगा। अब कार का सीन दिखाया जाता है कि जियांगजी शाओमिंग को उसके घर छोड़ने जा रहा है। ये दोनों अपने स्कूल की बातें कर रहे होते हैं कि जियांगजी की नजर एक बैग पर पड़ती है और वो शाओमिंग से पूछता है कि इसमें क्या है, ये बहुत फूला हुआ लग रहा है। तो शाओमिंग बताती है कि मैंने इसमें यांगजाओ के लिए ग्लव्स खरीदे हैं जो वो बॉक्सिंग के लिए यूज करेगा। जियांगजी जैसे ये बात सुनता है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। साथ ही यांगजाओ की कार का सीन दिखाया जाता है कि वो अपने ड्राइवर से बोलता है कि इस बारे में शाओमिंग को बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए कि उसकी मदर बहुत बीमार है। तो ड्राइवर कहता है कि उसे खुद ही पता चल जाएगा। साथ ही जियांगजी शाओमिंग को लेकर घर पहुंच जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे अपनी रूटीन बता दो, अब मैंने कार तुम्हारी ली है तो तुम्हारे काम आऊंगा और तुम्हें छोड़ दूंगा। तो शाओमिंग कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं मैनेज कर लूंगी। ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि इतने में यांगजाओ की कार आती है और वो इन दोनों को देखकर बहुत जेलस होता है। शाओमिंग भी जैसे यांगजाओ को देखती है वो बहुत अलर्ट हो जाती है क्योंकि अब वो इससे डरने लगी है। यांगजाओ कार से उतर के जियांगजी के पास आता है और उससे कहता है कि अंदर आ जाओ, हम मिलकर चाय वगैरह पीते हैं। जिस पर जियांगजी कहता है कि नहीं, चाय तो नहीं पीनी, आओ चलो एक्सरसाइज करते हैं। शाओमिंग ने तुम्हारे लिए ग्लव्स लिए हैं तो ये कब काम आएंगे। ये कहकर वो शाओमिंग के हाथ से बैग लेता है और ये लोग अंदर आ जाते हैं। यहाँ बॉक्सिंग स्टार्ट होती है जिसमें ये दोनों बहुत ही अच्छे से रोल प्ले करते हैं। वहीं शाओमिंग बहुत परेशान हो रही होती है। इन दोनों को बॉक्सिंग करता देख लगता है कि ये लोग बॉक्सिंग नहीं कर रहे बल्कि अपना गुस्सा एक दूसरे पर उतार रहे हैं। फिर जैसे ही बॉक्सिंग खत्म होती है तो शाओमिंग इन दोनों के लिए पानी की बोतल्स लाती है। यांगजाओ पानी पी लेता है जबकि जियांगजी कहता है कि मुझे कहीं पर जाना है इसलिए मैं पानी नहीं पी सकूंगा, और ये कहकर निकल जाता है। उसके जाते ही यांगजाओ शाओमिंग को बहुत घूर घूर कर देखने लगता है। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे ऊपर की जानिब लेकर जाता है और ये सब कुछ शाओगोइंग भी देख रहा होता है। वो उसे ऊपर लाकर पूछता है कि अब तुम मुझे एक्सप्लेन करो कि ये सब क्या था। तो शाओमिंग उसे सारे वाकये के बारे में बताती है लेकिन यांगजाओ कहता है कि मुझे तुम्हारा ड्रामा नहीं सुनना। शाओमिंग कहती है कि क्या हम पुराने टाइम में वापस नहीं जा सकते, क्या ये बहुत मुश्किल है। तो यांगजाओ कुछ कहे बगैर ही वहाँ से चला जाता है। अब रात का सीन दिखाया जाता है कि शाओमिंग एक पहाड़ी पर चल रही है और यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं है। ये ऊपर जाती है तो इसे सामने इसकी माँ नजर आती है जो पहाड़ी से पानी में कूद जाती है। ये इन्हें देखकर चीख मारती है और इसकी आंख खुल जाती है। ये बहुत ज्यादा परेशान होती है। यांजाओ के रूम का दिखाया जाता है कि बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही होती है और ये पुराने टाइम के बारे में सोचता है कि एक मर्तबा जब शाओमिंग अपने लेसन की तैयारी कर रही थी और उस टाइम पर भी बहुत ही तेज बारिश हो रही थी, लेकिन शाओमिंग का ध्यान अपनी पढ़ाई पर था। इतने में यहाँ पर यांगजाओ आ जाता है। वो शाओमिंग की खिड़की से अंदर आता है। फिर शाओमिंग उसके बाल खुश्क करती है और ये दोनों आपस में मजाक करने लगते हैं। ये सीन बहुत रोमांटिक होता है और ये दोनों आपस में बात कर रहे थे तो इतने में शाओमिंग की मदर आ जाती है उसके लिए दूध लेकर। लेकिन शाओमिंग उनके आने से पहले ही यांगजाओ को छुपा देती है। लेकिन शाओमिंग की माँ क्योंकि बहुत तेज है वो उसे देख लेती हैं।
उनके जाते ही यांगज़ो बाहर आता है और शॉमिंग अपना दूध का ग्लास उसे दे देती है। वो पीने से मना करता है तो वो कहती है कि अगर तुम ये नहीं पियोगे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। और अचानक से शॉमिंग की मदर आ जाती हैं और वो जोर जोर से चीखने लगती हैं। अब यांगज़ो के फादर के रूम का सीन दिखाया जाता है कि वो उसे बहुत ज्यादा डांटते हैं। वो उसे बेल्ट उतार कर मारने लगते हैं, जिसपे वो बताता है कि आज मॉम की बरसी है, तो वो उसे हाथों से मारना शुरू कर देते हैं। वहीं शॉमिंग और उसकी मदर बाहर खड़ी होती हैं और वो बहुत जोर से रो रही होती है कि यांगज़ो को छोड़ दें, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तो वो नीचे बारिश में जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि यांगज़ो को माफ कर दें। फिर यांगज़ो के फादर खिड़की से बाहर झांकते हैं और शॉमिंग बिल्कुल भीग चुकी होती है। और फिर यांगज़ो और उसके फादर नीचे भागते हैं। वो शॉमिंग से वादा करते हैं कि अब वो उसे नहीं मारेंगे। इसके बाद शॉमिंग अंकल से कहती है कि आप उसे प्लीज मत मारिएगा। ये कहकर वो जाती हैं तो यांगज़ो उसे देखकर मुस्कुराने लगता है कि ये मेरी कितनी परवाह करती है। वो अभी पुराने टाइम के बारे में सोच ही रहा होता है कि यहाँ पर शॉमिंग आ जाती है। वो इससे कहती है कि मैंने मॉम के बारे में बहुत ही बुरा ख्वाब देखा है, क्या मैं उनसे मिलने जा सकती हूँ? लेकिन यांगज़ो साफ मना कर देता है। तो वो कहती है कि मैं सिर्फ 10 मिनट नहीं बल्कि सिर्फ 5 मिनट के लिए देखने जाऊंगी। लेकिन यांगज़ो उसकी बात नहीं मानता। वो यांगज़ो से कहती है कि काफी टाइम हो गया है कि मैंने अपनी मॉम को नहीं देखा कि उनकी तबीयत कैसी है। वो कहती है कि तुम्हें एक मर्तबा का याद है जब अंकल तुम्हें मार रहे थे और मैं बारिश में जाकर खड़ी हो गई थी और अंकल से मिन्नतें की थी कि तुम्हें छोड़ दें, तुम्हें ना मारें, और मैं आज भी ऐसा ही करूंगी, पानी में भीगती रहूंगी कि जब तक तुम मेरी बात ना मान जाओ। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है और यांगज़ो परेशान होने लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो घर के बाहर खड़ी है और बिल्कुल भीग चुकी है, क्योंकि ये रात के टाइम की बारिश है और हवा भी चल रही है, तो उसे बहुत सर्दी भी लग रही है। लेकिन वो वहाँ से नहीं हटती। यांगज़ो भी इसे खिड़की से देख रहा होता है और उसे देखकर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। इतने में शाओ गुआंग आता है और वो कहता है कि वो मर जाएगी, आप जाकर उसे रोक लें। यांगज़ो कहता है कि मैं उसे मारना नहीं चाहता, लेकिन वो खुद पे जुल्म करके जीना सीख जाएगी। लेकिन फिर उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। वो नीचे जाता है और देखता है कि शॉमिंग सर्दी की वजह से गिरकर बेहोश हो गई है। तो वो भागते हुए जाता है और उसे होल्ड करता है। नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि शॉमिंग सो रही है और यांगशा उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है। वो शॉमिंग के सर पे हाथ फेरता है तो उसकी आंख खुल जाती है। आंख खुलते के साथ ही वो पूछती है कि क्या मैं अपनी मम्मा को देखने जा सकती हूँ? लेकिन यांगशा कहता है कि अभी ये बातें मत करो, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें बुखार हो रहा है। तो शॉमिंग उससे कहती है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? क्या जब मैं मर जाऊंगी तभी तुम्हें सुकून मिलेगा? जिस पर यांगशा कहता है कि तुम कोई नहीं मर रही और ना ही तुम्हारी मॉम। फिर जबरदस्ती उसे दवाई खिलाने लगता है क्योंकि यांगशा दवाई नहीं खा रही होती। फिर वो उसे पानी पिलाता है तो वो उसके गले में अटक जाता है और फिर वो उसे थपथपी देता है और फिर कुछ कहे बगैर ही ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है कि यांगशा अपने ऑफिस में जा रहा है। वो लिफ्ट में जाके खड़ा होता है कि इतने में वहाँ पर सुंगलिंग आ जाती है। फिर ये दोनों साथ ऊपर जाते हैं। यांगशा कहता है कि मुझे लगता है कि आप अपने वर्क के पहले दिन ही लेट हो। जिस पर सुंगलिंग कहती है कि मैं लेट नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे लेट लग रहे हैं। तो यांगशा कहता है कि मैं कल बारिश की वजह से नहीं सो पाया था। जिस पर सुंगलिंग कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, ये तो बच्चों वाला मजाक है। खैर फिर ये दोनों अपने ऑफिस में चले जाते हैं। साथ ही शॉमिंग का दिखाया जाता है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए निकल रही होती है कि इतने में जियांगजी आ जाता है। वो जियांगजी से आने की वजह पूछती है, जिसपे वो कहता है कि मैंने तुम्हारा स्केड्यूल मालूम कर लिया था और अब मैं तुम्हें यहाँ वहाँ छोड़ दूंगा क्योंकि तुम्हारी कार तो मेरे पास है। पहले शॉमिंग मना करती है लेकिन फिर वो मान जाती है। तो जियांगजी उसे यूनिवर्सिटी तक छोड़ता है। वो शॉमिंग से कहता है कि तुम मुझे बता दो कि तुम घर कब जाओगी, फिर मैं तुम्हें घर भी छोड़ दूंगा। लेकिन ये सुनकर शॉमिंग एम्बेरस हो रही होती है और वो मना कर देती है। इतने में उसकी फ्रेंड्स आ जाती हैं तो वो भागती हुई अपनी फ्रेंड्स के पास चली जाती है। उसकी फ्रेंड जियांगजी को देखती है और कहती है कि ये बहुत हैंडसम है, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है तो तुम हमें इसे इंट्रोड्यूस करा दो। तो शॉमिंग कहती है कि वो एक बहुत ही अनरिलायबल पर्सन है, इसलिए मैं उसे तुमसे इंट्रोड्यूस नहीं करा सकती, और ये कहकर अंदर चली जाती है। लेकिन शॉमिंग की एक दोस्त उसे देख रही होती है और उसे देखकर लगता है कि उसे वो पसंद आ गया है। नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया जाता है कि यहाँ पर मीटिंग चल रही है। यांगजो अपने कुलीग से कहता है कि हमें अपनी कंपनी को एडवर्टाइजिंग से हटाकर स्पोर्ट्स पर लाना चाहिए क्योंकि अब अभी बहुत मशहूर है। लेकिन इस बारे में किसी को भी पता नहीं होता और ये बात किसी को हजम नहीं होती। तो वो सुंगलिंग से कहता है कि तुम सबको समझाओ अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो। पहले तो सुंगलिंग थोड़ी नर्वस होती है लेकिन फिर सबको बहुत अच्छे से समझाती है। येन भी उसे देख रहा होता है और वो उससे बहुत इम्प्रेस होता है। येन इसे देखने में इतना ज्यादा खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता। तो यांगजो उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसे अपने पास बुलाता है। वो उससे जियांगजी के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि आज उसने लीव ली है। शॉमिंग की क्लास खत्म हो जाती है और वो अपने घर के लिए निकल रही होती है तो वो देखती है कि उसकी कार अभी भी यहीं खड़ी है। वो कार में झांकने लगती है कि अचानक से जियांगजी अपना मुंह ऊपर लाता है तो वो डर जाती है। उसके हाथ से उसकी बुक्स गिर जाती हैं जिसे जियांगजी उठाकर देता है। फिर जियांगजी उसे कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन शॉमिंग सख्ती से मना कर देती है और कहती है कि मैं खुद चली जाऊंगी।
वो उसे अपना क्रेडिट कार्ड देती है और कहती है कि जाओ तुम अपनी गाड़ी जल्दी से ठीक करा लो। लेकिन ये बात जियांगजी को शायद बुरी लग जाती है। वो कार की कीज और उसका क्रेडिट कार्ड उसके हाथ में रखकर वहाँ से चला जाता है और शॉमिक भी अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल जाती है। जियांगजी के घर का दिखाया जाता है कि वो बहुत सैड होता है तो वो कार्टून्स देखने लगता है। इतने में इसके डैड आ जाते हैं और पूछते हैं कि तुम ऑफिस क्यों नहीं गए, तो वो बताता है कि मैं लीव पर था। फिर वो कहते हैं कि तुम कितने अनरिलायबल हो, आज ही तुम्हारे ऑफिस का पहला दिन था और तुमने छुट्टी कर ली। साथ कहते हैं कि हमें यांजाओ को हराने के लिए उसको टक्कर देनी होगी और साथ कहते हैं कि अगर तुम शॉमिंग से शादी कर लो तो उसके बदले के शेयर्स भी हमें मिल जाएंगे। इस बात पर जियांगजी गुस्सा आता है और कहता है कि आप शॉमिंग को बीच में मत लाएं, ये मेरा और उसका मामला है। नेक्स्ट सीन में यांजाओ के ऑफिस का दिखाया जाता है कि वो अपना वर्क कर रहा है। अचानक से उसके मोबाइल पे मैसेज आता है, ये शॉमिंग का होता है और वो उसे स्टेडियम मिलने बुलाती है। यांजाओ उससे स्टेडियम में मिलने आता है और उससे पूछता है कि तुमने यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया है। शॉमिंग कहती है कि जिस रात में भीग गई थी तो तुमने मेरी पूरी रात टेक केयर की थी, इसका मतलब तुम अभी भी मुझे चाहते हो और तुम्हें याद है कि जब तुमने मुझे प्रपोज किया था तो हम यहाँ पर आए थे, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी भी नहीं छोड़ोगे। तो यांजाओ कहता है कि अब इन बातों का कोई भी फायदा नहीं। शॉमिंग कहती है कि पास्ट में जाना इतना मुश्किल क्यों है, तुम उस दिन के बाद से बहुत ज्यादा बदल गए हो। लेकिन जियांगजी उसकी बात का जवाब नहीं देता और यहाँ से जाने लगता है। तो शॉमिंग जल्दी से आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि काश मेरे अंदर एक स्विच होता जिसे दबाकर मैं तुम्हें नापसंद करने का इरादा कर लेती, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। ये कहकर उसे गले से लगा लेती है। लेकिन यांजाओ कहता है कि मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो तुम अपना वो स्विच दबा दो। शॉमिंग जैसे ये बात सुनती है उसे बहुत ज्यादा अफसोस होता है और वो रोने लग जाती है। लेकिन यांजाओ उसकी बात नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है। इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है तो वो इतना बेहिस हो जाता है कि अपने आप को तकलीफ देने लगता है। अब नेक्स्ट सीन कार का दिखाया जाता है कि यांजाओ सफर कर रहा है। वो खुद भी बहुत ज्यादा सैड है। उसे खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि मैं शॉमिंग के साथ ये सब कुछ क्या कर रहा हूँ। उसे कंट्रोल नहीं होता और वो रोने लगता है और इसी चीज से उसकी मोहब्बत का अंदाजा किया जा सकता है कि वो शॉमिंग को कितना चाहता है। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया जाता है कि शॉमिंग रोड पर चल रही है। साथ में ही उसे एक शॉप नजर आती है जहाँ पर ब्राइडल ड्रेस टंगा होता है। ये ड्रेस दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। शॉमिंग इसके करीब आ जाती है और उसे हसरत भरी निगाहों से देखने लगती है। नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया जाता है कि सब यहाँ से चले गए हैं, लेकिन सुंगलिंग बैठकर इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही है। ये काम कर रही होती है कि इतने में यहाँ पर यांगजाओ आ जाता है और इसकी तारीफ करता है कि तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो। वहीं सुंगलिंग भी इसकी तारीफ करती है और कहती है कि आप तो बॉस हैं लेकिन फिर भी आप ओवर टाइम कर रहे हैं। साथ ही कहती है कि मुझे कुछ चीजें क्लियर नहीं हो रही। तो यांगशाओ कहता है कि आप मेरे ऑफिस में आ जाओ, मैं वहाँ आपको समझा दूंगा। वहीं जियांगजी का दिखाया जाता है कि उसने लैपटॉप पर शॉमिंग की पिक्चर्स लगाई होती हैं और वो उसे देख रहा होता है और इसे देखकर हम इसके फर्स्ट साइडेड लव का अंदाजा लगा सकते हैं। वो शॉमिंग के बारे में सोच रहा होता है कि वो किस किस वक्त शॉमिंग के साथ था। वो उन तमाम यादों को याद कर रहा होता है। ऑफिस का सीन दिखाया जाता है कि ये दोनों बैठकर काफी टाइम वर्क करते हैं और फिर सुंगलिंग सो जाती है। लेकिन यांजाओ वर्क कर रहा होता है जबकि वो काफी ज्यादा थक भी जाता है। अब सुबह हो जाती है और घर का सीन दिखाया जाता है कि आंटी हुआ इनके लिए नाश्ता बना रही होती हैं कि इतने में शॉमिंग आती है। वो शॉमिंग से कहती है कि तुम यहाँ पर आके नाश्ता कर लो वरना वो ठंडा हो जाएगा। शॉमिंग आकर बैठती है और नाश्ता करने लगती है और फिर यांजाओ के बारे में पूछती है। तो वो बताती है कि यांजाओ तो रात से घर ही नहीं आया, उसे लगता है कि कल रात में जो हुआ उसकी वजह से नहीं आया। अब ऑफिस का सीन दिखाया जाता है क्योंकि इन लोगों को कंपनी में बदलाव करना होता है तो यहाँ पर सारे बोर्ड मेंबर्स बैठे होते हैं और ये लोग यांजाओ की बुराइयां कर रहे होते हैं। फिर यांजाओ खड़ा होता है और इन सबको प्रेजेंटेशन देता है, लेकिन फिर भी ये लोग बाज नहीं आते और इसके बारे में बातें करने लगते हैं। लेकिन वहीं किंगशान अपने किसी मकसद से इसका साथ देते हैं और सबके सामने इसको अच्छा कहते हैं। सबके जाने के बाद वो इनका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि तुम अभी छोटे हो तो तुम्हारे कुछ फैसले गलत हैं। उनके जाते ही इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ये चेयर उठाकर फेंक देता है, लेकिन क्योंकि किंगशान ने इसका साथ दिया था तो इसकी प्रेजेंटेशन कामयाब जाती है। ये स्टाफ में आता है तो सब इसके लिए क्लैप कर रहे होते हैं और इसे अप्रिशिएट करते हैं। इसे ये देखकर बहुत ज्यादा खुशी होती है कि मेरा स्टाफ मेरे हक में है। और फिर यहाँ पर एक छोटी सी गैदरिंग होती है और ये लोग सब मिलकर चीयर्स करते हैं। इतने में यहाँ पर जियांगजी भी आ जाता है और वो सबको पार्टी के लिए इन्वाइट करता है। फिर वो यांगजाओ से कहता है कि मुझे शॉमिंग को भी पार्टी में बुलाना है। यांगजाओ कहता है कि वो तो हमारी कंपनी की स्टाफ नहीं है, जिस पर जियांगजी कहता है कि वो तो हमारी फैमिली का हिस्सा है। वो इनसे इनके रिलेशन के बारे में पूछता है तो यांगजाओ मना कर देता है कि अब हमारे बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि पीछे से यांग सुंगलिंग को और सुंगलिंग यांगजाओ को देख रही होती है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है कि ये दोनों बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तो यांगजाओ इसको पार्टी के लिए इनवाइट करता है। ये मना करती है तो यांगजाओ उसे जियांगजी का हवाला देता है। इतने में सिस्टर हुआ आ जाती हैं और वो कहती हैं कि खाना ठंडा हो रहा है और तुम आपस में बात क्यों नहीं कर रहे। मेरे पास एक आइडिया है कि तुम दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू हो जाओ, इससे तुम दोनों की बात हो जाएगी। तो शॉमिंग सिस्टर हुआ को चुप कराती है और कहती है कि ऐसा मत कहें। सो गाइज अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी और गाइज मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले के एपिसोड देखें ताकि आपको आगे के एपिसोड समझ आए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।